झूठ मत बोलना, पर वीडियो पे क्लिक इसीलिए किया ना कि कोई कैसे स्कूल के इतने घंटे बिताने के बाद में घर पे 8 घंटे की सेल्फ स्टडी कर सकता है और टॉपर बन सकता है। हमारे पास तो टाइम की कमी रहती है, हमें पता ही नहीं चलता कि 24 आवर्स कब चले जाते हैं, हमसे तो फ़ोन ही नहीं छूट रहा है। इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, बस वीडियो पूरी एंड तक देखना। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ एकता सोनी। मैं अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में टॉपर थी और टॉपर्स के रिगार्डिंग ही मैं आपको यहाँ पर वीडियो शेयर करती रहती हूँ इस चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। स्ट्रैटेजीज, टिप्स, मोटिवेशन एंड इसके साथ में लेक्चर्स भी प्रोवाइड करती हूँ, बायो के बहुत ही प्यारे लेक्चर। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इफ़ यू आर इन क्लास 11th, क्लास 12th, अगर तुम केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो तो उसके लेक्चर्स भी मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ, बट जाके देखना, बहुत ही प्यार हो जाएगा तुम्हें उससे। और डेफिनेटली मैं तुम्हें गारंटेड कह सकती हूँ 100 में से 100 मार्क्स ही आएंगे बायो के अंदर, क्योंकि जब मैंने लास्ट बैच निकाला था उसमें सारे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स के 90 अबव ही आए थे। और अगर तुम थोड़ी सी अपनी तरफ से पुश करते हो, मेहनत करते हो, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से करते हो, जिसकी टिप्स भी मैं इस चैनल पे दूंगी, अगर ये सब करते हो तो तुम्हारे 100 में से 100 आने बिल्कुल निश्चित है। और इसके साथ में टेलीग्राम चैनल भी मेरा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जहाँ पर मैं तुम्हें वीकली रूटीन्स देती हूँ, डीपीपी शेयर करती हूँ, सो दैट यू कैन गो एंड वो प्रैक्टिस पेपर तुम एक बार प्रैक्टिस कर पाओ घर पे। और बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, AR टाइप्स, MCQs, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। अगर तुम नीट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो बोर्ड एग्जाम के साथ में, तो उनके लिए भी मैं डीपीपी शेयर करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। गो एंड वॉच दैट, ठीक है, और उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। अब ये वीडियो रोज़ वाली वीडियो से थोड़ी सी हटके और ख़ास है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं अपना पूरा रूटीन शेयर करूँगी तुम्हें। मैं स्कूल से आने के बाद कैसे पढ़ती थी, क्या करती थी, वो सब कुछ चीज़ें। अच्छा, अगर तुम मुझे काफ़ी टाइम से इस चैनल पे देख रहे हो तो तुम्हें पता है कि मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप किया था। 10th में तो टॉप नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 12th में किया था। 12th में जब मैंने टॉप किया था तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। 10th में भी हालांकि मेरे डिसेंट मार्क्स आ गए थे विदाउट कोचिंग। लास्ट के 2 मंथ्स ही मैंने पढ़ाई कर पाई थी मैं, और नहीं कर पाई थी। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सी स्कूल स्टोरीज़ हैं जिसमें मैं बहुत बुली हुई हूँ स्कूल में टीचर्स के थ्रू। उसकी वीडियोज़ भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में डाल के रखे हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल इफ़ यू वांट टू वॉच, क्योंकि उससे काफ़ी इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिलेगा तुम्हें पढ़ने के लिए। तो मेरा ना 8 घंटे का रूटीन रहता था। मैं 12th में इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी कि यार मुझे कुछ नहीं दिखता था उसके आगे। मैं सच बता रही हूँ, मैं कोई भी एक वर्ड भी झूठ नहीं बोल रही हूँ या फेक नहीं रही हूँ। मुझे 12th में किसी भी चीज़ की सुध नहीं थी, मैं सिर्फ पढ़ती थी। मेरी लाइफ में ऐसी लाइफ मेरी हो गई थी जिसमें मैं सिर्फ पढ़ती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरा प्रायोरिटी वही था, खाना पीना सोना, ये तो अपना अलग ही काम था, एक एक्स्ट्रा वाले काम थे। मेन काम मेरा पढ़ना ही होता था। तो यही मेरा रूटीन चलता रहता था। काफ़ी बोरिंग टाइप्स लड़की थी मैं, शाय और इंट्रोवर्ट टाइप्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए कौन सी बुक खरीदनी चाहिए जिसके अंदर हम प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए, हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाए, NCERT एग्जाम्पलर मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस जो है ना आपको ऑसवाल बुक्स की 1 फॉर ऑल में मिल जाएंगे। ऑसवाल बुक्स की 1 फॉर ऑल के अंदर आपको डिटेल चैप्टर रिवीजन, NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक ही बुक में मिल जाएंगे। तो आपको मल्टीपल बुक्स की तरफ भागने की जरूरत नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको CBSE के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है। पूरा ये बुक उसी की तरह से डिज़ाइन है। और साथ ही में जब कोई भी चैप्टर आप उठाएंगे तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर माइंड मैप गिवन होता है, जो फर्दर रिविजन के लिए हेल्पफुल है। दूसरा, अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें याद नहीं रहती लंबे टाइम तक, उसके लिए न्यूमोनिक्स गिवन है। एक चैप्टर को इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड करा टॉपिक्स में, और टॉपिक वाइज इसकी थ्योरी गिवन है, क्वेश्चंस गिवन है। सारे क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे गिवन है टॉपिक वाइज, जो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके रिविजन के लिए। साथ में NCERT कॉर्नर गिवन है। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है, NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लो, एक्सरसाइज क्वेश्चन, और उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन गिवन है। बोर्ड कॉर्नर गिवन है, जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर मिलेंगे जो भी इस चैप्टर से पूछे गए हैं। फिर लास्ट में आपको एक सेल्फ असेसमेंट पेपर दिया जाएगा जो आप टाइमर लगा के सॉल्व कर सकते हैं। और लेटेस्ट टाइपोलॉजी के क्वेश्चन जो CBSE ने इस साल से इंट्रोड्यूस किए हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको रीसेंट एग्जामिनेशन पैटर्न पता लगता रहे। या आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खरीद सकते हो, वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश के लिए अवेलेबल है। ये पूरा सेट आप ले सकते हो, काफ़ी बेनिफिशियल है। तो मेरा स्कूल ना 7:30 से 1 बजे तक चलता था गर्मियों के अंदर। सर्दियों में ऑफकोर्स वो टाइम चेंज हो जाता था, 9 बजे से 3 बजे तक चलता था, 3 या 3:30 तक चलता था। कभी लैब में ज़्यादा टाइम रोक लिया तो 4 बजे तक भी। तो जनरली ये टाइम रहता था मेरा। मैं सर्दियों के अंदर तो क्या होता था ना कि 9 से 4 तक कभी अगर मेरा स्कूल रहता था तो मैं 9 से पहले के टाइम में और 4 के बाद के टाइम में सिर्फ पढ़ाई करती थी। ट्यूशन्स मैं लेती नहीं थी, तो मेरे पास पूरा टाइम मेरे हाथ में था। मुझे पता था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है।
बिल्कुल शुद्ध खो के पढ़ाई करी। 7:30 से 1 बजे तक मेरा स्कूल का रूटीन रहता था। स्कूल में क्योंकि सेल्फ स्टडी तो होती नहीं है, टीचर्स पढ़ाते हैं, नोट्स उतार लेते हैं और बस थोड़ी बहुत क्लास के अंदर जो भी जितना हो पाता है दिमाग में सेट हो पाता है उतना दिमाग में उतार लिया। अब ज़्यादा चीज़ें याद नहीं हो पाती ऑफकोर्स स्कूल के अंदर, लेकिन अगर स्कूल में खाली पीरियड जाता था कोई तो वहाँ पर मैं बैठकर या किसी और जगह पे अपनी क्लास से बाहर जाकर मैं पढ़ाई कर लिया करती थी। खाली क्लास में बैठ जाती थी, कभी स्कूल के कॉरिडोर में, कभी स्कूल में हमारे झूला लगा होता था, मैं उस पर जाके पढ़ लेती थी। तो ऐसे करके मैंने स्कूल में भी थोड़ा थोड़ा अपना टाइम को यूटिलाइज़ करना शुरू करा। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं कभी ये डिस्ट्रैक्शन मुझे हुआ नहीं, डिस्ट्रैक्शन होता था। अभी तुम्हारे टाइम पर क्या है ना कि तुम फ़ोन वगैरह में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, स्क्रोलिंग में घुसे रहते हो। हमारे टाइम पे हमें कोई फ़ोन देता ही नहीं था। पहली बात तो हमारे पास कोई पर्सनल फ़ोन नहीं था, बटन वाला फ़ोन हुआ करता था हमारे पास, तो उसको वैसे ही यूज़ कर लेते थे लोग, कोई फ़ोन कॉल पे बात कर ली। इसके अलावा इंटरनेट जैसा कुछ था नहीं एज सच, मतलब था बट इतना नहीं था कि सब लोगों के पास, इतना एक्सेसिबल नहीं था, सबके पास में नहीं था वो। तो पर्सनल फ़ोन नहीं था, टाइम वैसे ही सेव हो रहा था। बस एक मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था टीवी। मैं टीवी बहुत देखती थी। मैं अपनी दादी के साथ बैठ के सीरियल्स देखने लगती थी, तो देखने लगती थी। फिर मुझे क्राइम पेट्रोल का इतना ज़्यादा चस्का चढ़ा था, मैं बता नहीं सकती। मैं कभी कभी तो पूरे दिन नहीं पढ़ती थी, भूल जाती थी कि आज तो पढ़ाई भी करनी है। मैं सुबह से लेके शाम तक बस क्राइम पेट्रोल देखती थी, सावधान इंडिया देखती थी। भगवान, मतलब इतनी नेगेटिविटी कंज्यूम करती थी। लेकिन हाँ, वो मेरा एक बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन था जिसको मैंने हटाया। उसके बाद मैं अपनी स्टडीज़ में वापस आई तो 1-1:30 बजे तक मेरा स्कूल चलता था। घर पे मैं 1:30 बजे के अराउंड आ जाती थी जनरली। मैं आने के बाद में बस चिल हो जाती थी। मुझे याद ही नहीं होता था कि स्कूल से आई हूँ। स्कूल के कपड़े चेंज करे, खाना पीना खाया, एवरीथिंग डन। थोड़ी सी नैप भी ले लेती थी मैं आकर ताकि मैं रिफ़्रेश फील करूँ। अब इसके बाद मैं पढ़ने बैठती थी। मेरा खुद का रूटीन होता था क्योंकि कोचिंग नहीं जाना होता था। 3 बजे या 3:30 बजे, जनरली 3 बजे बैठ जाती थी। 3 से 6 तक का एक स्टडी स्लॉट लगाती थी और 3-3 घंटे। कभी भी ऐसा मुझे याद ही नहीं आता कि मैंने कम ड्यूरेशन के लिए पढ़ाई करी है। कम ड्यूरेशन इन द सेंस कि लाइक 1-1.5 घंटा पढ़ाई करी फिर उठ गए, ये होता ही नहीं था मुझसे। मैं हमेशा 2 से 3 घंटे स्ट्रेट घंटे बैठ कर ही पढ़ाई करती हूँ। आज भी ऐसा होता है कि मैं पढ़ाई करनी हो या कोई काम करना हो, मैं मतलब लॉन्ग आवर्स तक बैठ सकती हूँ। मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है। तो 3 घंटे तक मैं लगातार बैठ सकती थी। 3 से 6 एक स्टडी स्लॉट लगाया एंड उसके बाद 6 से 6:30 मैं अपना ब्रेक लेती थी, जिसमें चाय वाय पीना घर वालों के साथ में, वो आज भी मैं करती हूँ ये सब करना। एंड 6:30 से लेके 9:30 स्ट्रेट अगेन 3 घंटे। अब ये 6:30 वाले टाइम पे क्या होता था कि मैं चाय पीती थी और फिर मैं छत पे चली जाती थी। अब अगर तुम मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि मुझे छत पे, बालकनी में, अपने घर में घूम के पढ़ना, चल के पढ़ना मेरी एक हॉबी रही है। मुझे वैसे ही पढ़ाई होती, मुझे याद चीज़ें वैसे होती। 6:30 से 9:30 एक अनदर स्टडी स्लॉट लगता था एंड उसके बाद 9:30 से 10 या 10:15 के अराउंड मैं खाना खाने चली जाती थी, डिनर कर लेती थी, वॉक कर लेती थी, घर वालों के साथ टाइम, जनरली घर वालों के साथ में मैं टाइम स्पेंड करती थी। वॉक कभी मन हुआ तो छत पे चली गई वॉक करने के लिए, ऐसा। तो 10 तक अगर मान लेते कि मैं फ्री हो जाऊँ तो 10 से 12 बजे तक मैं अगेन एक स्लॉट लगाती थी। ये जो 10 से 12 वाला स्लॉट होता था ना, ये काफ़ी स्पेशल होता था। यहाँ सिर्फ मैं अपनी मर्जी की मालकिन होती थी। यहाँ मैं कुछ नहीं करती थी कि स्कूल में क्या कर रहा है, क्या पढ़ना है, क्या याद करना है, मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देती थी। हाँ, वो बात अलग है कि स्कूल में अगले दिन टेस्ट है तो उसका रिविजन कर लिया, बट जनरली इस वाले स्लॉट में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस इन द सेंस कि अपना एक बोर्ड एग्जाम जैसी कॉपीज़ आती हैं, मार्केट में मिलती हैं, वो वाली फॉर्मेट की कॉपी लेकर, या वैसी नहीं है तो अपने कॉपी में से पन्ने फाड़ के मैं ऐसे रख देती थी स्टेपल करके, उस पर अपना पूरा जैसे बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो करती थी, तो उसकी प्रैक्टिस करती थी मैं। मेरा पेपर प्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड है, इस वजह से भी मैं कह सकती हूँ कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे बोर्ड एग्जाम में, बायो में स्पेशली, क्योंकि बायो तो वैसे थ्योरी वाला सब्जेक्ट होता है एंड बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मुझे अच्छे डिसेंट मिल गए थे। पेपर प्रेजेंटेशन पे भी वीडियो मैं जल्दी लाने वाली हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं। 10 से 12 तक मैं यही काम करती थी, प्रैक्टिस, क्योंकि उस टाइम पर नींद वाला माहौल सा रहता है ना, लोगों को देख के नींद आ जाती है, तो वो नींद नहीं आती थी। और बाकी के पूरे टाइम में मैं पढ़ती क्या थी, जो स्कूल में पढ़ाया होता था वो तो आज का आज पढ़ना है, अगर नहीं करती थी तो ऐसा लगता था कुछ किया नहीं है, पूरा दिन अनप्रोडक्टिव सा हो गया है, ऐसा लगता था। उसके बाद में मान लो 3 से 6 तक मैंने स्कूल वाला काम कंप्लीट कर लिया है, या कोई होमवर्क कभी मिल जाता था, जनरली तो हमारे नहीं करवाते थे, इंग्लिश हिंदी में करवाते थे। कोई भी चैप्टर होता था, अगले दिन मान लो कॉपी चेक होनी है, उसको उठाया फटाफट किया, 2-2 3-3 पेज में चैप्टर को निपटा देती थी। कभी भी एक चैप्टर की कॉपी चेक कभी करवाई नहीं मैंने, हमेशा बल्क में कॉपी चेक कराई ताकि
टीचर को पता ही नहीं चले कि हमने कितने क्वेश्चन आंसर करे हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी कॉपी से कभी भी लर्न नहीं करती थी, तो इसलिए मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि मैंने कॉपी में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम वाले टाइम पे मैं इससे तो याद नहीं करने वाली हूँ। रेफरेंस बुक यूज़ करती थी और उसी से सारा कुछ लर्न वर्न करके अपना पेपर दे देती थी, तो ऐसे करती थी मैं। ये मेरा एक आइडियल रूटीन टाइप्स रहता था। तो तुम अगर चाहते हो ऐसा फॉलो करना कर लो। अगर तुम भी कोचिंग नहीं लेते हो तो, अगर कोचिंग लेते हो तो अगेन तुम्हारे 3 से 4 घंटे वहाँ वेस्ट होते होंगे, एंड उसके बाद घर आते हो तो तुम्हारे पास लगभग 4 घंटे बचते होंगे, 4 या 5 घंटे। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितने घंटे पढ़ रहे हो रेगुलर पढ़ते रहो। मैं जनरली 7 से 8 घंटे पढ़ती थी, क्योंकि वो मेरी एक रेगुलरिटी थी, और वो ऐसा नहीं था कि एक दिन पढ़ लिया, हर दिन पढ़ती थी। फिर वो कंसिस्टेंसी थी, तो वो कंसिस्टेंसी तुम्हें भी लानी पड़ेगी अपने रूटीन के अंदर। चाहे तुम जो रूटीन फॉलो कर रहे हो बस वो रूटीन फॉलो करो। और हाँ, एक और चीज़ तुम्हें बता दूं, ये किसी की भी स्टडी व्लॉग देख लेना, क्योंकि आजकल बहुत स्टडी व्लॉग का ज़माना चल रहा है। लोग ऐसे स्टडी विथ मी बनाते हैं, स्टडी व्लॉग बनाते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है देखो, बट ज़्यादा इसमें झांसे में आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब तक तुम्हारा खुद के मन पे कंट्रोल नहीं होगा ना यार, तो ये कुछ काम नहीं आने वाले, कुछ भी काम नहीं आने वाले। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी। और याद रखना, किसी भी मोटिवेशन से ऊपर होता है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन किसी दिन खो दोगे, कंसिस्टेंसी खो दोगे ना, तो भूल जाना कि तुम्हारे 90 अबव मार्क्स कभी भी आ पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम में 90 अबव लाना बहुत मुश्किल नहीं होता। सबसे पहली बात, आ जाते सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। बस इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करवाने के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो आई एम कंसिस्टेंट। और ये वाली चीज़ ना अपने दिमाग में छाप के रखना। जिस दिन कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, यू विल बी रिमाइंडेड बाय दिस स्टेटमेंट, आई एम कंसिस्टेंट, तुमने कहीं लिखा था, एंड देन यू विल गेट बैक ऑन योर स्टडी। ये है, जाके कमेंट्स में लिखना आई एम कंसिस्टेंट। ऑन दैट नोट, एकता सोनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।